अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं साजिद महमूद ताहिर और आप देख रहे हैं चैनल वीज़ा वेज़। आज के वीज़ा वेज़ में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप आज खुद आज़रबाईजान का वीज़ा किस तरह हासिल कर सकते हैं। अगर आप गर्मी की छुट्टियां गुजारना चाहते हैं तो आपके लिए बेहतरीन डेस्टिनेशन आज़रबाईजान है। फाइनेंशियल लिहाज से भी अफोर्डेबल है और इसके लिए आपको किसी बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं है, किसी फाइनेंशियल एविडेंस की ज़रूरत नहीं है, किसी बिज़नेस या एम्प्लॉयमेंट के एविडेंस की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ़ और सिर्फ चाहिए तो एक वैलिड पासपोर्ट। वीज़ा किस तरह अप्लाई करते हैं, आइए आपको वेबसाइट पे दिखाते हैं कि कैसे अप्लाई किया जा सकता है। सबसे पहले आप सर्च इंजन में जाएंगे। हम आ गए सर्च इंजन पे। यहाँ पे गूगल के सर्च इंजन में हम लिखते हैं आसान वीज़ा। जब आप आसान वीज़ा लिखें तो आज़रबाईजान की ये साइट खुल जाएगी। इस साइट पे आपने क्लिक करना है न्यू एप्लीकेशन को। जब आप न्यू एप्लीकेशन को क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स आएगा जिसमें आपसे पूछा जाएगा कोविड-19 के हवाले से एक नोटिस है, उस नोटिस को आपने ओके कर देना है, क्लिक कर देना है। तो फिर जो नेक्स्ट आपका पहला पेज खुलेगा उसमें आपने बताना है कि आपकी नेशनलिटी क्या है। यहाँ पे आप नेशनलिटी ऐड करनी है। उसके बाद आपने पासपोर्ट के हवाले से बताना कि ऑर्डिनरी पासपोर्ट है या गवर्नमेंट का है या कौन सा है। उसके बाद आपने रिज़र्वेशन कोड अपनी मुकर्रर जगह पर एंटर करना है। लेकिन अगर आपका कोड गलती से कोई हर्फ कोई हिस्सा या कोई लेटर इधर उधर हो गया तो कोई मसला नहीं है, आप इसको दोबारा से भी कर सकते हैं। आप ये जैसा कि यहाँ पे हुआ, कोड जो है वो दोबारा जो जेन्युइन कोड इसमें दिया गया है वही इस पे लिखा जाएगा और कोड लिखने के बाद क्लिक किया जाता है नेक्स्ट के लिए। जब हम इसको कोड लिखने के बाद क्लिक करते हैं तो एप्लीकेशन का पेज जो है वो खुल जाएगा। जैसे ये खुला है, इसमें बताया गया है कि आपका जो वीज़ा है वो जुलाई से 1 जुलाई से 30 सितंबर तक वैलिड होगा और इसकी कास्ट जो है 20+5 और +1 जो है वो मीन्स के टोटल आपकी कास्ट जो होगी वो $26 होगी इस वीज़ा के लिए, जो आपका 3 माह के लिए वैलिड है। तो उसके बाद ये टर्म कंडीशन आएंगी, उसको भी आपने ओके कर देना है। जब आप उसको ओके करेंगे तो 1 पेज एप्लीकेशन खुल जाएगी। ठीक है, इसको आप हटा दें और ये 1 पेज एप्लीकेशन खुल गई है। सबसे पहले आपने इस पे सर नेम लिखना है। सर नेम हम कोई भी लिख सकते हैं, जैसे शरीफ हमने लिख दिया है और गिवन नेम्स में हम लिख देते हैं मोहम्मद नवाज़, जैसे ये मोहम्मद नवाज़ शरीफ की एप्लीकेशन है। तो आगे बर्थ डे जो है, डेट ऑफ बर्थ, वो ऐड करनी है नाम के बाद। यानी कि जिस तरह हमने पहले सरनेम लिखा, फिर गिवन नेम लिखा, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ जो है वो ऐड कर दी गई है। उसके बाद बताना है कि किस कंट्री से ताल्लुक़ है आपका, तो कंट्री लिख दिया गया है कि ये है पाकिस्तान। और उसके बाद जो है वो प्लेस ऑफ बर्थ प्लेस ऑफ बर्थ लिखेंगे आप। और प्लेस ऑफ बर्थ हमने लाहौर लिख दी है। जस्ट हम ये एप्लीकेशन आपके लिए इस तरह फिल कर रहे हैं, जब इंफॉर्मेशन एक्यूरेट नहीं है लेकिन सिर्फ आपको बताने की कि आप एप्लीकेशन कैसे फ़िल करेंगे। उसके बाद आप मेल हैं फीमेल हैं और वो बताना है। फिर आपने ऑक्यूपेशन बताना है। ऑक्यूपेशन हमने आर्टिस्ट बताया है क्योंकि सियासतदान का यहाँ पे कोई ऑक्यूपेशन नहीं है, ये चूँकि फ़नकार लोग होते हैं इसलिए हमने इस पर बता दिया है कि हम आर्टिस्ट हैं। उसके बाद फ़ोन नंबर पूछा गया है, फ़ोन नंबर बताया गया है और सेल फ़ोन भी पूछा गया है, यानी कि मोबाइल नंबर, वो भी हमने बता दिया है। तो उससे अगले कॉलम में जो है वो आपका जो परमानेंट एड्रेस है उसके बारे में क्वेश्चन है। तो आपने परमानेंट एड्रेस जस्ट लाइक ये लिख दिया गया है, गुलबर्ग 3 लाहौर, और ये आपका परमानेंट एड्रेस आ गया है। उसके बाद हम आगे चलेंगे तो आगे का जो क्वेश्चन है, आगे का क्वेश्चन आपने फिल कर दिया और उसके बाद इस तरह आपकी ईमेल आएगी कि ईमेल आपकी कौन सी है, आपने ईमेल दे देनी है। वहाँ पे आप ये मुतलका कॉलम जो हैं वो फिल करते जाएंगे। इसमें ईमेल भी है, फ़ोन नंबर भी है, मोबाइल नंबर भी है और ये भी जो पूछा गया है कि आप जाकर कहाँ ठहरेंगे, वहाँ पे आपका जो एड्रेस है वो आपने देना है। और आपके पासपोर्ट का नंबर पूछा गया है, पासपोर्ट नंबर दे दिया गया है और पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट क्या है वो भी बता दी गई है। आखिरी क्वेश्चन यही आता है कि आप कहाँ पे जाकर रहेंगे, यानी कि आज़रबाईजान का एड्रेस चाहिए। तो वो एड्रेस हमने जस्ट लिख दिया है कि एक प्लाज़ा है और उसका जैसे हमने एक लिख दिया बाकू का,
तो बाकू का एड्रेस जो है, कोई भी आप होटल का एड्रेस लिखेंगे। जब आप अपनी ओरिजिनल एप्लीकेशन फिल करेंगे तो उसमें होटल का एड्रेस लिखेंगे, और होटल का एड्रेस लिखने के बाद वो आपसे आपके पासपोर्ट की कापी मांगेगा कि आप अपने पासपोर्ट की कापी अपलोड करें। वहाँ पे आप अपने पासपोर्ट की कापी अपलोड करेंगे। हमारे पास मोहम्मद नवाज शरीफ का पासपोर्ट तो नहीं है, हमारे एक दोस्त का है, हम उसी को अपलोड करते हैं जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए। तो हम इसको अपलोड करने जा रहे हैं। यहाँ से अपने जो हमारा इनबॉक्स है वहाँ से हमने ये पासपोर्ट अपलोड कर दिया है। यहाँ से आगे जो आपने क्या करना है कि आपने कंटिन्यू करना है। जब आप कंटिन्यू करेंगे तो उसके बाद आप देखेंगे, जैसे आपने ऊपर देखा है, आपकी तमाम इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। इसके बाद जो है ना वो आपकी ईमेल वेरिफिकेशन आएगी। ईमेल वेरिफिकेशन जब आपके पास आएगी, जब उसको आप वेरीफाई करेंगे तो फिर उसका डाटा जो है वो आपके पास बताया जाएगा कि ये चेक कर ले इसमें कोई गलती तो नहीं है। अगर कोई गलती नहीं है तो आप उसे ओके करेंगे तो वो सेव हो जाएगा। सेव हो जाने के बाद जो है फिर आपकी पेमेंट का मौका आता है। फिर आप अपने क्रेडिट कार्ड से उसको पेमेंट करेंगे $26। और जब ये $26 पे हो जाएंगे तो आपको फिर आपकी एप्लीकेशन लॉन्च हो जाएगी और आपको 3 दिन में आपका वीज़ा आ जाएगा। अगर आपका कोई भी ऐसा रिकॉर्ड नहीं है, अगर वहाँ पे आज़रबाईजान में आपके ख़िलाफ़ कोई रिकॉर्ड नहीं है, अगर कोई भी किसी किस्म की आपकी ऐसी बैड एक्टिविटी वहाँ पे शो नहीं हो रही है, तो फिर आपको कोई वजह नहीं कि आपको वीज़ा ना दिया जाए। अगर आपका पासपोर्ट 6 मंथ से ज़्यादा वैलिड है, और वैसे भी अगर 6 मंथ से कम वैलिड हुआ तो वो आपको एप्लीकेशन एक्सेप्ट ही नहीं करेगी। तो ये था तरीक़ाकार जो है वो आज़रबाईजान का वीज़ा हासिल करने का। आज़रबाईजान आप जाइए, वहाँ पे बहुत अफोर्डेबल कंट्री है, बहुत खूबसूरत कंट्री है। उम्मीद आपको पसंद आएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह ने